हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए गाइस। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और ये व्लॉग मेरा संडे का है। आई नो थोड़ा लेट जा रहा है ये व्लॉग मेरा। आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना मेरा व्लॉग टाइम से नहीं जा रहा है गाइस। सो यहाँ पर संडे की ये शाम को 5 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं ये व्लॉग स्टार्ट करी थी, क्योंकि मिस्टर सिंह एकदम से बोलने लगे कि चलो आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बाहर। तो आज हम लोग जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे ये आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा जब आप पूरा व्लॉग देखोगे गाइस। सो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और पहले मैंने सोचा कि स्वेटर नहीं पहनूंगी, फिर मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी होने वाली थी और मैंने जस्ट सर धो के नहाया ही था और हमें स्कूटी से जाना था। तो मैंने सोचा कि ठंड काफ़ी ज़्यादा ना लग जाए, इस वजह से मैंने सब फटाफट स्वेटर डाल लिया था। और स्वेटर डालने के बाद मैं रेडी हो गई थी निकलने के लिए, पर मेरा ये दक्ष है ना, ये ड्रॉर के पास आके बैठा हुआ था क्योंकि इसमें रखी थी चॉकलेट और जब तक इसे ये चॉकलेट नहीं मिलती तब तक ये जाता ही नहीं। और ये बहुत परेशान कर रहा था, ये दरवाजों के पास आके बैठ जा रहा था, हमेशा अपनी जिद कर रहा था, जिद मनवाए जा रहा था। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई। मैं बोल रही थी कि चलो बच्चा आके खा लेना, बट नहीं, इसे अपनी जिद मनवानी ही थी। लास्ट में फिर फाइनली मैं नहीं मानी। यहाँ पे मिस्टर सिंह से मैं बोलने लगी कि देखिए ना, ये बिना चॉकलेट के जा नहीं रहा है। और यहाँ फिर मेरी इनकी हो गई बहस, इन्होंने मना करा बट फिर नहीं माना ये। मैं यहाँ पे इसको स्लीपर लेके पहनाने लगी तो यहाँ पर भी ये अपनी जिद करने लगा कि नहीं मुझे नहीं पहनना है, पहले मुझे चॉकलेट खानी है। फिर जबरदस्ती मैंने इसे स्लीपर वगैरह पहनाई। नानू यहाँ पर बोल भी रहा था कि दक्षु कोई बात नहीं हम आके खाएंगे, पर नहीं, दक्षु को तो मानना ही नहीं था। वैसे भी मिस्टर सिंह के बैक में पेन हो रहा था, उनकी भी तबीयत काफ़ी टाइम से गड़बड़ चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिड़चिड़ से हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब ये मान नहीं रहा है तो लास्ट ऑप्शन मैं इसको मना ही लेती हूँ। इसको मैंने चेयर पे बिठाया, मैंने यहाँ पे कहा कि कोई बात नहीं मैं लेके आती हूँ तेरे लिए पहले। तो यहाँ मिस्टर सिंह लॉक करने जा ही रहे थे, इससे पहले मैं घर के अंदर चली गई फटाफट, क्योंकि पता चले कि मिस्टर सिंह लॉक कर दें। और यहाँ पर मिस्टर सिंह बस लॉक कर ही रहे थे सब जगह। तो यहाँ मैंने फटाफट चॉकलेट निकाली, चॉकलेट निकाल कर मैंने इसको चॉकलेट दी। ये देखो कितना खुश होने वाला था क्योंकि इसे चॉकलेट जो मिलने वाली थी। और यहाँ मिस्टर सिंह कह रहे थे कि अभी क्यों दे रही हो। मैंने कहा ये बिना चॉकलेट खाए मानेगा ही नहीं। और ये देखो यहाँ पे रखी है 2 5 स्टार। ये देखो कितना खुश हो गया 5 स्टार देखकर। फिर मैंने एक 5 स्टार नानू को दी, एक 5 स्टार मैंने दक्षु को दी। फाइनली ये 5 स्टार लेके जब ये खुश हो गया तब उसके बाद फिर हम लोग गए खुशी खुशी। और यहाँ मिस्टर सिंह लॉक लगाने की तैयारी कर रहे थे और मिस्टर सिंह के ऑफिस से उनका फ्रेंड भी आए हुए थे जिनका नाम था पुनीत। वो हमारे साथ जाने वाले थे। और यहाँ पर मोहित मिस्टर सिंह काफ़ी टाइम बार जा चुके हैं। पहले जब मैं पंजाब शिफ्ट नहीं हुई थी तो उससे पहले मिस्टर सिंह कई बार जाते थे, मोस्टली ज़्यादातर संडे को ये यहीं जाते थे। तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें भी लेके चलता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलने लगे और मिस्टर सिंह स्कूटी लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो, लेट काफ़ी हो चुका था क्योंकि वो थोड़ा ना आउटर में पड़ता है, वो पिंड में पड़ता है, हम शहर में रहते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी मैं पार्किंग में हूँ। और यहाँ पर देखिए, बोलोगे मेरे ब्लॉग में? बोलेंगे ही नहीं। इस गुरुद्वारे के बारे में बोलने के लिए कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़, वो चीज़। बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारे में आए हैं। बाबा निहाल सिंह, अभी ये कुछ और नाम ले रहे थे। हाँ, जलंधर का सबसे फेमस यहाँ पे शहीद हुए थे। तेग बहादुर जी तो वो दिल्ली में थे ना। गुरु तेग बहादुर जी। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने कुर्बानी दी थी। अच्छा, इसलिए तो उनको हिंदी की चादर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्केटें वगैरह भी हैं। हाँ जी। चलो, जैसे कि आपको फाइनली पता तो चल ही गया होगा गाइस कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, हम लोग आए हैं गुरुद्वारे बाबा निहाल सिंह। ये मिस्टर सिंह यहाँ पर हर संडे को आते थे जब मिस्टर सिंह अकेले जलंधर में रहते थे। तो और इन्होंने कहा चलो आज तुम्हें भी लेके चलता हूँ। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया। यहाँ पर हम लोग स्लीपर वगैरह रख रहे थे और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह इसमें ऐड कर सकूं। तो ये है गुरुद्वारा,
कहते हैं यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी होती है, जिसको सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसे बाबा निहाल सिंह कभी खाली हाथ नहीं आने देते, हमेशा उनकी मुरादें पूरी करते हैं। सो मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। मैं जलंधर में आए हुए मुझे 7 मंथ हो गए हैं और 7 मंथ में ये दूसरा गुरुद्वारा है जिसके मैं मत्था टेकने के लिए गई थी, अपने बच्चों को भी लेके गई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे। यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी रहती है और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक्स यहाँ पर आती हैं, मन्नतें मांगती हैं, मत्था टेकती हैं और यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी रहती है, मार्केटें वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मिस्टर सिंह लेके आए थे बच्चों के माथे पे बांधने के लिए स्कार्फ। मैंने तो अपना दुपट्टा डाल रखा था, मिस्टर सिंह ने अपना हैंकी बांध लिया था, पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। गुरुद्वारे में बिना सर ढके आप लोग नहीं जा सकते हैं, ये गुरुद्वारे की मान्यता है। तो यहाँ पे हर कोई, चाहे वो जेंट्स हो या बच्चे हों या फिर औरतें हों, सारी वो हमेशा अपना सर पे चुन्नी रख के या सर ढक के ही जाते हैं। सो हम लोग भी वही कर रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग इवन शाम में गए थे तो भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर दिन में जाते तो पता नहीं शायद हमें 3-4 घंटे बाद नंबर मिलता हमें दर्शन करने का, पर शाम में गए तो हमें दर्शन करने के लिए बहुत जल्दी टाइम मिला, ज़्यादा नहीं, हार्डली 2 घंटे लगे हमें। सिर्फ 2 घंटे में हमने बहुत अच्छी तरीके से दर्शन वगैरह कर लिए थे और बस यहीं तक था, इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छे से मत्था टेकते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। सो यहाँ पर मैं मिस्टर सिंह से बोल रही थी कि आप प्लीज़ दूसरा हैंकी बांधो, उन्होंने गंदा हैंकी ले रखा था, तो वहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर फटाफट मत्था टेका, मतलब हम लोग अंदर गए, यहाँ पर हमने हाथ वगैरह भी धुले और हाथ वगैरह धुलने के बाद फिर हम लोग निकले अंदर दर्शन करने के लिए। सो बस यहाँ से हमारा सफ़र अंदर यहीं तक का था, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है और अंदर शूट करना मना है। तो हम लोग अंदर गए थे, यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर जा रही थी हाथ वगैरह धुलवाने के लिए। धुलवाने के बाद सो गाइज आप लोग बताना कि किस किस ने ये गुरुद्वारा देखा है, किसने नहीं देखा है। सो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा गाइज, ताकि मुझे भी पता चले। और हाँ, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा व्लॉग कौन कौन कहाँ कहाँ से देखता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आप लोग को मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और मेरे व्लॉग को आप लोग काफ़ी अच्छे से प्यार दें। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो अंदर से थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप शूट करी है, जो बाबा निहाल सिंह का गुरुद्वारा है। यहाँ पर लोग सब मत्था टेक रहे हैं और यहाँ हमने भी काफ़ी देर बैठकर मत्था टेका, अरदास लगाई शांति से, बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ दक्षु बहुत खुश हो रहा था। और ये हैं मिस्टर सिंह के फ्रेंड जो ऑफिस में इनके साथ काम करते हैं। और यहाँ नानू और दक्षु थे, ये मिस्टर सिंह बैठे थे, ये कह रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ दक्षु और नानू बहुत खुश हो रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग गए, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लंगर मिलता है। मिस्टर सिंह हमेशा कहते थे कि बहुत टेस्टी लंगर मिलता है, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वो वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई, एक्चुअल में मुझे भूल गई। तो यहाँ हम लोग ना लंगर के बाद ना चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो वो थोड़ा सा शूट करते हैं। दक्षु अपने मुँह में चॉकलेट भर रखा था और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। चाय बहुत टेस्टी थी, ठंड में वैसे भी गर्म गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है। सो हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी, थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़ी बहुत बातें उतें करने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और लेट भी हो चुका था। हमें अगले दिन बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और हमने बहुत सारी बातें करी। और यहाँ हमने लंगर खाया। लंगर में बने थे दाल, रोटी एंड राजमा की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरे बेटे नानू को तो उसके राजमा तो बहुत फेवरेट है, उसे काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। सो ये लोग यहाँ पे मस्ती अपनी अपनी चालू कर रहे थे चॉकलेट्स के साथ। मैंने अपने लिए ली थी, पर उन्होंने मुझसे मेरी चॉकलेट छीन ली। फिर यहाँ हम लोग सब निकल गए बाहर के लिए। बाहर पे अपनी दक्षु की मस्ती चालू हो गई, वो खेलने लगा था, इसे बस मौका मिलना चाहिए खेलने का। वो मिस्टर सिंह लगे अपनी बातों में बच्चों के साथ, और ये दक्षु खूब मस्ती कर रहा है, खूब खेल रहा है। और यहाँ पे टाइम देख लेते हम लोग कि यहाँ काफ़ी लेट हो चुका है, अब हमें घर जाना चाहिए। और हम लोग फिर यहाँ से फटाफट हम लोग ने तैयारी करी और यहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। सो हम लोग यहाँ से निकल गए थे गाइस घर के लिए, और रास्ते में हम लोगों को ना अपने चप्पल स्लीपर्स वगैरह भी लेने थे जो हमने जमा किए थे। और यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे थे। बातें करते करते हम लोगों ने बोला भी था मिस्टर सिंह से कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे मोहित, दिन में आएंगे। बट अभी ना इस टाइम काफ़ी रात हो चुकी है ना, तो हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाए। काफ़ी मुझे मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करना था, पर वो हो नहीं पाया। फिर मैं यहाँ पर पुनीत से बातें भी करने लगी थी, कुछ चीज़ें मैं पूछने भी लगी थी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे कुछ बताओ यहाँ के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
सो उन्होंने कहा भाभी ऐसे ऐसा है, मैंने उन्होंने मुझे पूरा बताया। फिर बताने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, दिन में आएंगे अच्छे से, फिर एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग अपना स्लीपर वगैरह दे रहे थे, हमें जो माथे पे स्कार्फ वगैरह था वो हमें जमा करना था। और यहाँ मिस्टर सिंह शूज ले रहे थे। यहाँ दक्षु बड़ा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि इसको चाहिए था टॉयज, इसे लगा ना कि खिलौने देंगी मम्मी, दिलवाएंगे, मार्केट में काफ़ी खिलौने मिल रहे थे। तो और नानू भी यहाँ जिद करने लगा था। सो मैंने मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं लेना, आपने बोला था कि जाने टाइम पे कुछ नहीं लेना, तो इसलिए जिद नहीं करेंगे। बट नानू फिर अपसेट हो गया, मैंने कहा नहीं लेना तो नहीं लेना। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से और यहाँ मैं बातें कर रही थी, मिस्टर सिंह पीछे से आ रहे थे, हमारे पीछे पीछे चल रहे थे वो। और मार्केट इतना खूबसूरत था ना, बट काफ़ी टाइम भी हो गया था, लेट हो चुका था, देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली हो गया था। तो इस वजह से हमने जाना भी था क्योंकि थोड़ा आउटर में पड़ता है, पिंड का एरिया है, तो थोड़ा सेफ भी नहीं है रात को। तो और हम लोगों ने काफ़ी लेट भी हो गया था, 8 साढ़े 8 बज गए थे निकलते निकलते यहाँ से। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि मोहित एक बार देखो कि कितना खूबसूरत है मार्केट, काफ़ी, बट आए थे तो काफ़ी रौनक थी, बट इस टाइम तक बिल्कुल सब कुछ खाली हो गया था क्योंकि सब जा चुके थे, काफ़ी लेट हो गया था ना रात को। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। और हम लोगों ने ना कहीं जाना भी था, बट हम लोग वो जा नहीं पाए क्योंकि संडे को हमारा अचानक प्लान बन गया कि हमें गुरुद्वारे जाना सी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने, फिर मैंने मोहित से बोला कि रात को प्लान करते हैं, हम लोग चलते हैं। रास्ते में हमें ना मिल गया रास्ता, क्योंकि वो हमारे रास्ते में ही पड़ना था। और हम लोग आ गए, जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, हम लोग आ गए यहाँ पे मॉल में, क्योंकि ना हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को वॉशिंग मशीन लेना है, बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मिस्टर सिंह को छुट्टी नहीं मिल रही थी। कभी हम लोग वैष्णो देवी चले गए। सो हमने फाइनली यार डिसाइड किया कि आज संडे है और हमारे घर के जस्ट हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पर ये मॉल है, तो हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पर रिलायंस मॉल है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में सारा ग्रोसरी वगैरह का फूडी आइटम था, और सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर सारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था। तो हम लोग आ गए यहाँ पर देखने के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर है गाइज, और हम लोगों ने लिफ्ट से ना जाकर स्टेयरिंग से, सीढ़ियों से जाना पसंद किया क्योंकि बच्चों को ना बड़ा मज़ा आता है सीढ़ियों से जाने में, और बच्चों को लगा ना कि आज घूमने में मज़ा आएगा, काफ़ी मम्मा खिलाएंगी पिलाएंगी। बट ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लंगर खा के आए थे। मैंने नहीं खाया था, बट बच्चों ने और मिस्टर सिंह ने थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को स्वीट्स कॉर्न मिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट्स कॉर्न, तो मैंने कहा इनसे कहा कि मुझे प्लीज़ आप दिलवा दीजिएगा। और मिस्टर सिंह ने कहा नहीं, पहले आप वॉशिंग मशीन को देख लो, फिर मैं उसके बाद आपको दिलवा दूंगा। सो हम लोगों ने कहा ठीक है, पहले वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। और यहाँ पे ना नानू को स्कूल का एक फ्रेंड मिल गया था, बट उसने नानू को देखा, नानू ने उसको देखा, पर उसने नानू को नहीं देखा। वो मेरे से बोल रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पे दक्षु इतना एक्साइटेड हो गया था, इसे लगा था कि हम लोग फूड काउंटर वगैरह भी जाएंगे, बट काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका था, ऑलरेडी 10 बजने वाले थे, तो फूड काउंटर वगैरह जाना सही नहीं था, रात को काफ़ी लेट हो जाता। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह देख लेते हैं। सो मैंने 1-2 वॉशिंग मशीन देखी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, तो मैंने मिस्टर सिंह से बोला कि कोई बात नहीं, पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऑनलाइन वगैरह भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों की एग्रीमेंट चल रही थी कि मैंने बोला था कि मुझे सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, उन्होंने कहा नहीं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन लेनी है, वो ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि कभी घर में कोई ऐसा हो, घर में कोई आ रहा हो, मम्मी वगैरह हो, उन्हें नहीं आती हो चलानी, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं। बट मिस्टर सिंह को था कि ये वाली बहुत पसंद आई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये 799 की थी, 1799 की थी, कुछ 18,000 के समथिंग की थी। सो यहाँ पर, और मुझे ये वाली बहुत पसंद आई थी, ये ब्लैक कलर की थी, पर ये कम किलोवाट की थी, बट प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा था, 14,000 रुपये प्राइस मेरे हिसाब से तो ज़्यादा था, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से शायद 6.5 था या 7 किलो के आसपास थी। तो मैंने इसको बोला था, बट मिस्टर सिंह ने मना कर दिया, नहीं उन्होंने तो फुली ऑटोमेटिक लेना। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रिज का भी कलेक्शन आ रखा था, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रिज वगैरह थे। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा कि जब हम दिल्ली जाएंगे तब अपने नए घर में शिफ्ट ज़रूर करेंगे। सो यहाँ नानू दिखा रहा था और मैं एक करके वॉशिंग मशीन वगैरह देख रही थी। मिस्टर सिंह यहाँ सारे डिटेल्स वगैरह ले रहे थे कि क्या कितनी साल की वारंटी वगैरह है। सो यहाँ पे मम्मी का फ़ोन भी आ गया था, मैं उनसे बात भी करने लगी थी। और यहाँ पे बात करते करते फिर मैंने बोला कि मम्मी कह रही वॉशिंग मशीन लेना है। मैंने कहा नहीं, मैं जस्ट देखने आई हूँ। और यहाँ हम लोगों ने देख लिया था। फिर मैं यहाँ बाहर आ गई, मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाते हैं। फिर मैंने यहाँ अपने लिए स्वीट्स कॉर्न ऑर्डर किया, और स्वीट्स कॉर्न मैंने उससे बोला था कि थोड़ा स्पाइसी कर देना, स्पाइसी ना करके खट्टा कर देना, बट उसने इतना ज़्यादा खट्टा कर दिया कि फिर वो लास्ट में हम लोगों से खाया ही नहीं गया। और यहाँ मिस्टर सिंह से मेरी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। वो जल्दी, मिस्टर सिंह बहुत जल्दी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। सो मैं फिर शांत हो गई, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे नहीं बोलती। फिर यहाँ मैं बच्चों से बात करने लगी। यहाँ पे दक्षिण ने टोपी उतार दी, फिर बोलने लगा। फिर हम लोगों के स्वीट्स कॉर्न वगैरह आ गए थे, तो हम लोगों ने वो एक एक करके फिर खाया। नानू को बहुत ज़्यादा खट्टा लगा था, उसने नहीं खाया।
और नेक्स्ट डे ना नानू का एग्ज़ाम भी था, तो हम लोग ने कहा कि चलो आज घूम लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिलेगा बच्चों को जाने का। और फिर वही है, बच्चे फिर 15-20 दिन तक के लिए घर में रह जाएंगे, उन्हें स्टडी करना होगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से स्वीट्स कॉर्न वगैरह खाओ के फिर हम लोग घर को आ गए, और टाइम काफ़ी लेट हो गया था, बच्चों ने रिविज़न नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो, मुझे गरम गरम दाल चावल तो बनाना ही है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को इतनी देर में मैं पढ़ा देती हूँ। तो मिस्टर सिंह ने कहा ठीक है। सो बच्चे मेरे बहुत ही समझदार हैं, वो बैठ जाते हैं तुरंत ही पढ़ने के लिए, उन्हें बस एक बार बोलने की ज़रूरत है। सो यहाँ बच्चे मेरे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मिस्टर सिंह लग गए कि अलमारी खोल के उन्होंने ढूंढना था हॉट वाटर, क्योंकि उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि कहाँ रखा है, मैंने कहा ऊपर ही रखा होगा, एक बार आप देख लीजिए। सो मिस्टर सिंह यहाँ देखने लगे, आए बच्चों को पढ़ाने लगी। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते इस ब्लॉग को। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।